आइए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जो 7th क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अब मीन डिवीजन निकालना है अबाउट मीडियन। मैंने हमेशा आपको कहा बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी सोल्यूशन क्या है फॉर्मूले से समझ में आ जाता है। फॉर्मूले से पता चल जाता है कि हमें कितने कॉलम बनाने हैं। आइए सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं। मीन डिवीजन अबाउट मीडियन और ग्रुप डेटा है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का समेशन I1 से लेकर n तक, और ये होता है FI इंटू XI माइनस, अब अबाउट मीडियन निकाल रहे हो तुम यहाँ पर m मतलब मीडियन आएगा और अपॉन में सिग्मा FI रहेगा। सिग्मा FI बोलो या n बोलो, कैपिटल N बोलो, बात एक ही है। तो मतलब अब की बार हमें मीडियन भी निकालना पड़ेगा और फिर XI माइनस मीडियन से XI को मीडियन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियन निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं XI FI का कॉलम बना लेता हूँ। XI 5 7 9 10 12 15, 5 7 9 10 12 15, और ये हो गया हमारा XI का कॉलम। ठीक है, अब अगला कॉलम था FI। FI है 8, फिर है 6, फिर है 2, फिर है अगेन 2, 3 बार 2 है, अच्छा, और फिर है 6। अच्छा, अब आपको अगर याद हो 10th में हम मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन हम निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से। कैसे निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से। क्यों निकालना है सर मीडियन? क्योंकि मेरे को XI माइनस एम चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? XI माइनस एम। तो XI माइनस एम तभी निकलेगा जब मेरे पास m मतलब मीडियन हो। आइए मीडियन निकालते हैं। और मीडियन कैसे निकलता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले से। और अगर ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है, क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन, तो उसमें लगाते हैं n/2 माइनस CF अपॉन एफ इंटू एच वाला एल वाला क्वेश्चन, तो उसमें भी आएंगे। अभी इसमें डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मीडियन हो जाएगा। जैसे अपन अनग्रुप में मीडियन निकाल रहे थे ना, वैसे इसमें भी डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 10th में पढ़ा था, मैं याद दिलाता हूँ। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती थी। पहली वाली फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाती है और फिर डायगनली प्लस होता है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाती है और फिर डायगनली प्लस होता है। 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 26। ऐसे निकलती थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली वाली कॉपी हो गई। 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। अच्छा, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सिग्मा FI एक ही चीज होती थी। आप ऐसे प्लस कर लो, चाहे आप लास्ट वाले को देख लो, आप ऐसे प्लस करो 26 आएगा। तो 10th में हमें ये सिखाया गया था कि जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और सिग्मा FI होता है वो सेम होता है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ से कैसे मीडियन निकालना, ढंग से देखिएगा। ये जो 26 है सिग्मा FI है, इसे क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ n का वैल्यू आ गया 26, और 26 क्या है? E1 है। तो E1 के लिए मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, E1 के लिए मीडियन का फॉर्मूला पता है। तो मीडियन क्या होता है जब E1 होता है? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ, यहाँ वैल्यू हटा दूं मैं, वैल्यू क्या फिर बहुत बड़ा हो जाता है। मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है n/2 th टर्म, n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, n/2 प्लस 1th टर्म। ये होता है फॉर्मूला, और अपॉन में चलता है इसमें 2, अपॉन में चलता है 2। तो आइए वैल्यू वैल्यू रखते हैं। वैल्यू n का मतलब क्या? n का मतलब 26 है। तो यहाँ पे देखो n/2 क्या हो जाएगा? 26/2, तो 13th टर्म प्लस n/2, 26/2, 13, 13 + 1 14th टर्म और अपॉन 2। यहां तक 1 पहुंच गए। अनग्रुप में भी ऐसे ही कर रहे थे ना। अनग्रुप में बस गिन के अपन n लिख रहे थे, गिनती कर रहे थे, ये 1 2 3 ऐसे गिनती कर रहे थे। यहाँ ग्रुप्ड में ऐसा नहीं है। ग्रुप में या तो आप ऐसे करो या तो फॉर्मूला लगाओ जो मीडियन का फॉर्मूला अपने 10th में लगाया था। अभी डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको इससे बता दिया। तो मीडियन का फॉर्मूला जब E1 होता है तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2 होता है। n का मतलब यहाँ 26 था, तो 26/2 13, 26/2 13, 13 + 1 14। अब ढंग से सुनना, बहुत अच्छे सुनिएगा। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहती है कि इसमें 1 से लेकर 8 तक आ गए। समझना ढंग से, क्योंकि मेरे को चाहिए 13वां टर्म। ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहती है कि इसके अंदर 1 से लेकर 8 तक आ गए। कौन आ गया? 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, कौन आ गया? 1 से 8 तक। अब 9th से लेकर 14 तक इसमें आ गए। 9th से लेकर 14 तक इसमें आ गए। ठीक है, 9 से लेकर 14 तक इसमें आ गए। इसमें ढंग से सुनो, 8 में कौन आ गया? 1 से लेकर 8 तक। 14 में कौन आ गया? 9 से 14 तक। फिर यहाँ 14 तक आ गया। फिर अगला 16 में कौन आ जाएगा? 15 से 16 तक। यहाँ 16 तक आ गया। अच्छा, फिर यहाँ आएगा 17 से 18 तक। फिर से बताओ, 8 में कौन आएगा? 1 से 8 तक।
8 तक आ गया, 8 के बाद कौन आता है 9 से 14, 14 के बाद कौन आता है 15 16 ऐसा। अब इसमें बोला 13th टर्म, 13 टर्म कहाँ आएगा, यहाँ आएगा सर। क्यों, क्योंकि देखो 1 से 8 यहाँ आ गया, 9 से 14 इसमें आएगा, तो 9 से 14th टर्म आएगा ना, 13 तो इसमें आ गया, तो 13th टर्म की वैल्यू, 13 टर्म की वैल्यू, 13 टर्म की वैल्यू कितनी है 7 है, 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 14 टर्म, भाई 9 से 14 तो उसी में आ रहा है, तो 14 टर्म भी कितना होगा 7, टर्म की वैल्यू कहाँ से आती है एक्स आई से आती है, ये मैं बिल्कुल 10वीं याद दिला रहा हूँ आपको। 13 टर्म कैसे आएगा, 9 से 14 इसमें, 13 टर्म की वैल्यू 7, 14 टर्म की वैल्यू 7, तो दोनों 7/2, इसका आंसर 7, तो मीडियन आ गया 7, ठीक है, मीडियन आ गया 7। अब भाई साहब फॉर्मूला हमसे बोल रहा था कि एक्स आई माइनस एम निकालो, ठीक है, मैंने एक्स आई तो निकाल लिया, एक्स आई तो क्वेश्चन दिया था, एम मैंने निकाल लिया 7 है, तो अगला कॉलम होगा एक्स आई माइनस एम, हर एक्स आई को एम से माइनस करना है, तो पहला एक्स आई कौन है 5 है, पहला एक्स आई कौन है 5 है, और एम कितना है 7 है, और जो आंसर आएगा उसका मॉड नेगेटिव में नहीं लिखना है, नेगेटिव में नहीं लिखना, तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 2 हो जाएगा, 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है भाई साहब एफ आई का एक्स आई माइनस एम से इंटू करो और फिर सम निकालो, ठीक है, निकालेंगे। अब अगला कॉलम होगा हर एफ आई का, हर एफ आई का एक्स आई माइनस एम से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है, हर एफ आई का एक्स आई माइनस एम से, एफ आई है 8, एक्स आई माइनस एम है 2, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, 6 इंटू 0 हो जाएगा 0, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर ये वाला 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, फिर 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, फिर इसका निकालना पड़ेगा सम, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 24, 24 2 3 3, और ये आ जाएगा 4 4, ये आ जाएगा 8, तो 84 आ गया, ठीक है। आइए फॉर्मूले रखते हैं, फॉर्मूले में रखा जाए सारी चीज़ों को, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ और इसको मिटा लेता हूँ, क्यों सारी चीज़ें तो अपने को मिल गई, तो अब लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन I1 से लेकर n तक, n मतलब कितने हैं देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का सिग्मा कितना आया 84, अपॉन आपका मीडियन आया था, नहीं मीडियन नहीं, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई आया था 26, सिग्मा एफ आई आया था 26, तो उसको डिवाइड लगाऊंगा तो आ जाएगा 42/13, और 13 इंटू 4 नहीं 52 होता है वो तो इसको करना पड़ेगा 42 डिवाइड बाई 13 करते हैं, 42 डिवाइड बाई 13, तो आ जाएगा 13 3 आर 39, यहाँ बचेगा 3, लगाएंगे डेसिमल लगेगा 0, आएगा 2 26 4 0 3.23, इसका आंसर हो जाएगा 3.23, इसका आंसर हो जाएगा 3.23, तो हमारा फाइनल रिजल्ट है 3.23। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।